हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मोमेंट्स बुक का चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसे लिखा है ए के रामानुजन ने। सो ए के रामानुजन इज अ कार्टूनिस्ट एंड अ फेमस स्टोरी टेलर। ठीक है, ये जो ए के रामानुजन जी हैं, इनको जो है बहुत ही इनकी जो कार्टून्स होते थे दैट वर वेरी हिलेरियस, एंड ही वॉज वेरी वेल नोन and he was also awarded with Padma Bhushan. So he was a very famous storyteller and a cartoonist. ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये भी बेसिकली एक ऐसे ही स्टोरी टेलर की है जिसका नाम है ईश्वरन। ठीक है, तो इसमें ईश्वरन जो होता है एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर होता है। उसकी जो स्टोरी सुनाने की कला होती है वो इतनी अच्छी होती है कि जो बंदा उसकी स्टोरी सुनता है उसको ऐसा लगता है कि वो उसी स्टोरीज के अंदर घुस गया है, वो भी एक स्टोरी का पार्ट है। सो ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर लाइक ए के रामानुजन। ठीक है, अब इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है महेंद्र। सो महेंद्र बेसिकली एक जूनियर सुपरवाइजर हम कह सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास काम करता है। उसका जो मेन वर्क है वो यही है कि वो देखता है कि जो भी लोग या लेबर जो भी है वो अपना काम ढंग से करे। ठीक है, वो जो है जो ईश्वरन है, ईश्वरन महेंद्र का सर्वेंट होता है। ईश्वरन महेंद्र के लिए नॉर्मल उसके लिए काम करता है, उसके लिए कुक करता है और उसके छोटे मोटे काम जैसे कपड़े वगैरह धोना उसके काम करता है। और वो दोनों एक साथ ही रहते हैं क्योंकि महेंद्र इज अनमैरिड। ठीक है, तो महेंद्र और ईश्वरन एक साथ रहते थे और जितना टाइम में दोनों एक साथ अपने साथ स्पेंड करते थे उतना ज्यादा महेंद्र को ये लगने लगा था कि ईश्वरन से ज्यादा अच्छी स्टोरीज तो कोई सुना ही नहीं सकता। सो यूजुअली क्या होता था, महेंद्र अपने काम के लिए सुबह सुबह निकल जाता था और घर पे जो है ईश्वरन सारा काम सुबह निपटा लेता था और वो फिर क्या करता था, दोपहर में एक अपनी बुक जो है डेली की तरह वो पढ़ता था। वो जो बुक थी वो उसमें बेसिकली तमिल स्टोरीज थी जिन्हें वो पढ़ता रहता था और उन्हीं से वो इन्फ्लुएंस होता था अपनी स्टोरी टेलिंग में। ठीक है, तो फिर वो क्या करता था, जब वो शाम को जो महेंद्र आता था वापस तो उसको फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता था। तो बेसिकली महेंद्र को भी बहुत मजा आता था उसकी स्टोरी सुनने में, क्योंकि उसकी स्टोरी सुनाने का तरीका से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। ठीक है, सो ये उनका एक बेसिक रूटीन था। और जो ईश्वरन है वो स्टोरीज को ऐसे सुनाता था, इतनी क्रिएटिविटी से सुनाता था, मानो अगर उसे इतना ही बताना हो कि बहुत अंधेरा था या फिर सड़क पे एक बहुत ही बड़ा सा हरा भरा पेड़ है, तो वो इस चीज को भी ऐसे सुनाता था कि जो लिसनर होता है उसको ऐसा लगता है कि वो विजुअलाइज करने लगता है अपनी इमेजिनेशन में कि वो उस स्टोरी के अंदर ही चला गया। तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाता था। ईश्वरन जो है महेंद्र को हमेशा नई नई स्टोरी सुनाता रहता था एंड वो उसको हमेशा कहता था कि वो जिस जगह से बिलोंग करता है वहां पे टिम्बर वुड बहुत ही ज्यादा मशहूर है और वहां पे जो टिम्बर लॉग्स होते थे उसको हाथियों से उठवाया जाता था। तो वो उसने बताया, तो वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है यहाँ से। वो बोलता है कि एक बार की बात है कि एक हाथी जो है बहुत ही ज्यादा वहां पे पागल हो गया था और उसने अपने जो है सेंसेस, ही वॉज आउट ऑफ हिज सेंसेस। तो वो हर जगह जो है तोड़ फोड़ मचाने लगा, हर तरफ तबाही मचाने लगा, उसको जो चीज दिखती उसको उड़ा देता, उसको पटक देता। और फिर वो क्या करता था, फिर वो घर की तरफ आ गया एक। तो वो घरों की तरफ जब आया तो उसने घरों पे ऐसी टक्कर मारी, वो घर को ऐसे उड़ा रहा था जैसे कोई माचिस की तिल्ली हो। उसने हर जगह आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया और उसने उसको एक्सप्लेन करके बताया कि एक हाथी होता है जो टेम्पर लूज कर लेता है तो वो फिर वो क्या क्या करता है। तो उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा उसको। और फिर जब वो उसने घरों को तबाह करने के बाद फिर जब वो एक स्कूल के पास आया और उसी स्कूल के अंदर ईश्वरन पढ़ रहे थे। ये बात जो वो बता रहा है वो तब की बता रहा है जब ईश्वरन अपने हाई स्कूल में पढ़े करते थे, वो बहुत ही छोटे थे तब। तो जो हाथी है वो जब स्कूल के पास आया तो सब लोग क्या है, डर गए, सब लोग भागने लगे। और जो ईश्वरन और जो स्कूल की दीवार थी उस पे हाथी ने टक्कर मारनी स्टार्ट कर दी और हाथी ने टक्कर मार के सब कुछ तोड़ दिया। अब हाथी तो इतना माइटी होता है, वो उसके सामने जो कुछ भी आता है वो उसको तोड़ ही देता है।
सो सब लोग जो है स्कूल में वो डर के मारे सब लोग रूफ टॉप पे चढ़ जाते हैं अपनी जान बचा के, और चारों तरफ जो है शोर मच रहा होता है कि भागो भागो भागो, हाथी आ गया। उसने क्या है स्कूल में जो है एक दीवार पे टक्कर मार के उसने स्कूल की दीवार तोड़ दी थी, ठीक है। तो सब लोग छत पे होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं उस एलिफेंट को। सो ईश्वरन भी वहां होता है, वो भी उसको देख रहा होता है एलिफेंट को। सो एकदम क्या है ईश्वरन को लगता है, उसके मन में से आवाज आती है, उसे लगता है कि वो उस हाथी को कंट्रोल कर सकता है। सो वो क्या करता है, वो एक केन लेता है, यानी कि शुगर केन, एक बड़ा सा डंडा होता है शुगर केन, मतलब गन्ना टाइप। तो वो डंडा लेकर उसकी तरफ जा रहा होता है। तो वो जैसे ही नीचे जाता है तो ऊपर से सब लोग जो खड़े हुए होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं बड़े सरप्राइजिंगली, कि मतलब लोग तो मुसीबत के टाइम अपनी जान बचा के भागते हैं और ये जो है मुसीबत के टाइम मुसीबत की तरफ ही जा रहा है। तो मतलब सब लोग उसको देख रहे होते हैं। और वो क्या कर रहा होता है, वो जो हाथी की तरफ बढ़ रहा होता है ईश्वरन। तो वो देखता है कि हाथी जो है, वो जो एलिफेंट है वो बहुत ही ज्यादा एंग्री है, और जो उसकी आंखें हैं, जो उसकी आईज है वो ब्लड रेड है, मतलब उसकी आंखों में खून उतर आया है, और वो बहुत ही ज्यादा मतलब शैतान जैसा उसको लग रहा था हाथी। और जो हाथी क्या है, वो जब ईश्वरन को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो क्या करता है, अपने पैरों को ऐसे स्टैम्प करता है, मतलब धरती पे। और जो ईश्वरन होता है वो भी उस हाथी को देख रहा होता है, और हाथी भी ईश्वरन को देख रहा होता है। तो वो जैसे ही उसके पास जाता है, हाथी जो है बहुत ज्यादा मतलब आतंक मचा रहा होता है। तो ईश्वरन क्या करता है, वो केन से क्या करता है, उस एलिफेंट के थर्ड टो नेल पे, मतलब उसके तीसरी उंगली के नखून पे इतनी जोर से उसके केन मारता है कि वो हाथी गिर जाता है। सो ईश्वरन स्टोरी सुनाते सुनाते उठ जाता है और कहता है कि मैं अभी आता हूं खाना गर्म करके। खाना गर्म करने को किचन में जाता है और कहता है मैं आगे की स्टोरी खाना गर्म करने के बाद सुनाऊंगा। सो इसमें ऑथर बताते हैं कि ईश्वरन जो है हमेशा जब भी जो है स्टोरी अगर बीच में से छोड़ के जाता है, तो जब वो वापस आके उसको कंटिन्यू करता है तो वो कुछ अलग ही, मतलब स्टोरी को अलग ही जगह पे ले जाता है और वो अलग ही स्टोरी बताता है, मतलब वहां से नहीं सुनाता जहां से उसने छोड़ा था। तो फिर जब वो आता है खाना गर्म करके, तो वो उसको बताता है कि उसके बाद वो जो हाथी है वो काम डाउन हो गया। तो जैसे ही वहां पे वो काम डाउन हो जाता है तो बहुत सारे लोग आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। तो वहीं पे महेंद्र उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि हाथी इतना बड़ा, इतना माइटी हाथी होता है, तुमने उसको कैसे कंट्रोल कर लिया और तुम्हें ये सब कैसे पता था कि उसकी टो पे मारने से वो पैरालाइज हो जाएगा। तो वो बताता है ईश्वरन कि ये एक जापानीज आर्ट है, जैसे कि कराटे और जुजुत्सु वगैरह। तो उसने ये सीखा था कि अगर मतलब उसके थर्ड नेल पे ये मार दिया जाए तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और उसको बेसिकली पैरालाइसिस हो जाता है। तो इसकी वजह से जो वो इतना बड़ा विशाल हाथी होता है वो गिर जाता है। सो जो महेंद्र होता है वो कभी भी बोर नहीं हुआ होता, किसकी वजह से, ईश्वरन की वजह से। इनफैक्ट उसके घर में तो टीवी भी नहीं होता और उसको टीवी की कभी भी कमी भी महसूस नहीं हुई ईश्वरन की वजह से। अब क्योंकि ईश्वरन जो स्टोरीज है वो सुनाता ही इतने अच्छी तरीके से है कि उसे आज तक टीवी की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। सो अब वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है कि जो महेंद्र होता है वो नाश्ता कर रहा होता है। तो ईश्वरन उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आज मतलब जो है हमारा जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी सोल को पीस देने के लिए, मतलब बेसिकली पूर्वज की शांति के लिए आज जो है मैं थोड़ा अच्छा खाना बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं ऐसी डेलिकेसीज बनाना चाहता हूँ जिससे उनको शांति मिले मेरे पूर्वजों को। तो वो पूछता है क्या मैं आज थोड़ा अच्छा खाना बना सकता हूँ। तो वो कहता है महेंद्र हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, बनाओ तुम खाना। तो उस दिन क्या है, ईश्वरन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज खाना बनाता है, क्योंकि उसे खाने के बाद जो महेंद्र है उसको इतना अच्छा लगता है, वो खाना खाने के बाद इतना टेस्टी खाना उसने बनाया होता है कि वो ईश्वरन को थैंक्स करता हुआ थकता ही नहीं। वो उसको जो है इतना सेटिस्फाइड हो जाता है महेंद्र कि वो उसको थैंक्स ही थैंक्स करता रहता है बार बार। सो महेंद्र बहुत खुश होता है कि उसे इतना अच्छा खाना सर्व किया ईश्वरन ने। सो अब जो है ईश्वरन दोबारा से एक नई कहानी स्टार्ट कर रहा होता है। तो वो उसको बताता है, तो वो महेंद्र को बताता है कि सर क्या आपको पता है कि जहां हमने ये जो इतनी कंस्ट्रक्शन की लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है, ये जो है लैंड, ये एक बरियल ग्राउंड है।
सो बरियल ग्राउंड बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे मुर्दों को गाड़ा जाता है, जैसे ग्रेव यार्ड वगैरह हम कह सकते हैं। तो वो उसको बताता है कि सर ये बरियल ग्राउंड है। अब जो है महेंद्र का जो मूड होता है वो इतना ज्यादा अच्छा होता है, वो इतना खुश होता है, इतना सेटिस्फाइड होता है, तो एकदम से जैसी वो ईश्वरन की ये बरियल ग्राउंड वाली बात सुनता है, उसका सारा जो मूड होता है वो किरकिरा हो जाता है। ठीक है, तो और वो कहता है महेंद्र कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुम जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव करवाओ या किसी डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है नहीं नहीं सर, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक स्कल भी देखा है। तो वो उसको फिर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और वो कहता है कि सर आपको ऐसा, और वो कहता है महेंद्र कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जो है इलाज कराओ अपना, ये भूत वूत वगैरह, ये स्कल्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ईश्वरन कहता है कि सर ऐसा नहीं है, मैंने कई बार ऐसे घोस्ट भी देखे हैं, पर मैं उनसे डरता नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत ब्रेव हूं। लेकिन एक टाइप का एक ऐसा जो घोस्ट है जिससे मैं बस डरता हूं, वो एक ही घोस्ट है ऐसा, और जो वो घोस्ट है वो जो है फुल मून की नाइट में निकलता है हमेशा। सो वो इस भूत का डिस्क्रिप्शन देता है जो फुल मून में आता है। वो कहता है कि ये एक लेडी है जिसके जो बाल होते हैं बड़े बिखरे बिखरे गंदे गंदे से बाल होते हैं उसके, और उसने जो है व्हाइट ड्रेस पहनी होती है, और उसने हाथ में एक डेड फीटस उठाया हुआ होता है। तो वो कहता है कि ये बस यही एक घोस्ट है, यही एक भूत है जिससे मैं बहुत ज्यादा डरता हूं, और ये फुल मून की नाइट को अपीयर होती है। सो महेंद्र कहता है, महेंद्र फिर उसको वही सेम चीज बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी स्पिरिट्स वगैरह भूत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, तुम खामा डर रहे हो। सो अब सुबह होती है, तो सुबह जो होती है महेंद्र जो है उठता है। महेंद्र को ऐसा लगता है, वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो महेंद्र सोचता है कि उसे लगता है कि जो ईश्वर है वो अभी भी रात की बात से थोड़ा ग्लूमी या फिर थोड़ा डरा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ईश्वरन होता है वो बहुत ही नॉर्मल और चिल आउट हुआ होता है। वो क्या करता है, उसके लिए नॉर्मल टी लाता है, उसको सर्व करता है, और वो मतलब बहुत ही चिल आउट होता है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। लेकिन महेंद्र को ऐसा लगता है कि ईश्वरन दुखी है, लेकिन असल में महेंद्र जो होता है उसके अंदर एक अब डर बैठ जाता है। तो मतलब ईश्वरन तो नहीं डरा, लेकिन जो महेंद्र है उसके अंदर अब एक डर बैठ जाता है। सो वो जब वो शाम को घर पे आता है, तो वो हर बार जब घर पे आता है शाम को, तो वो विंडो पे खड़े होके बाहर मतलब ताजी हवा लेता है, वहां पे खड़ा रहता है, उसको अच्छा लगता है विंडो पे खड़े होना। लेकिन आज वो विंडो के पास गया ही नहीं, क्योंकि उसको अब थोड़ा थोड़ा जो है डर उसको लगने लगा था। सो अब उसके मन में जो है डर बैठ गया था। अब वो बेसिकली रोज आता और खिड़की के बाहर देखता था, बहुत फुल मून लाइट में बहुत ही प्यारा सुंदर सा लैंडस्केप उसको दिखता था, रोज हवा चलती थी, उसको मतलब बहुत अच्छा लगता था, इतनी लाइट्स वगैरह दिखती थी। लेकिन अब जो है उसके मन में डर बहुत ज्यादा बैठ गया था, और बार बार उसको ईश्वरन की जो बात थी वो याद आई जा रही थी। तो अब वो इतना डर जाता था कि अब वो विंडो से बाहर ही नहीं देखता था, और चुपचाप जाके सोने लग गया। सो फिर वो क्या करता है, वो सोने लगता है, तो उसको कुछ आवाज आती है बाहर से, जैसे बिल्ली जब रोती है तो ऐसा लगता है ना कि बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज आ रही है, तो बाहर जो है बिल्ली के रोने की उसको आवाज आती है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये मोस्टली हर हॉरर सीन में यही होता है कि उसमें जो है बाहर भूत आया होता है, हमें डर भी लग रहा होता है, लेकिन हमारे अंदर पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी होती है, हम डरते डरते भी जाते हैं वहां पे और देखते हैं। तो यही काम अब ये महेंद्र भी करता है, उसको डर लग रहा होता है, उसे पता नहीं किसी की आवाज आ रही होती है, लेकिन उसको डर भी लग रहा होता है और वो वहां पे जाके देखता भी है। तो अब जैसी वो बाहर जाके देखता है, उसके जो होश हैं वो उड़ जाते हैं, वो इतना ज्यादा डर जाता है, बहुत ही ज्यादा वो डर जाता है, और फिर वो आके भाग के एकदम अपने बेड पे लेट जाता है और सो जाता है। सो अगले दिन जो है महेंद्र उठता है, वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा उसने कुछ नहीं देखा, उसको कोई आवाज वगैरह नहीं आई, और उठता है और अपना नाश्ता वाश्ता नहा धो के अपने काम पे जाने ही वाला होता है कि एकदम से ईश्वरन जो है वो आता है, और ईश्वरन कहता है कि सर 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक घोस्ट है, वो फुल मून पे आती है, उसने व्हाइट कपड़े पहने होते हैं और उसके हाथ में एक डेड फीटस होता है। तो ये सब सुन के महेंद्र जो है एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि इसे कैसे पता। तो वो कहता है कि सर मैंने आपको बताया था, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन कल रात मैंने आपके रूम से उसकी आवाज सुनी, मैंने एक आवाज सुनी आपके रूम से, और मेरे को ये पता है कि आपने उसको देख लिया है।
सो जो महेंद्र होता है वो इस सेंटेंस को पूरा होने नहीं देता, और उसके जो है उसको मतलब जो उसके जो इतना ज्यादा उसको डर लग जाता है एकदम, जैसे कि कुछ टूट गया हो, कुछ उसके सामने ही आ गया हो वो भूत, मतलब वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कि इसे कैसे पता कि मेरे रूम से आवाज आ रही है और मुझे बाहर से आवाज आ रही है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है। तो मतलब वो जरा सा भी वेट नहीं करता और वो सोचता है कि इस जगह से मैं चला जाऊं, और अगले ही दिन क्या होता है, वो इस जगह को छोड़ के चला जाता है। अब यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया है कि ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग का जो स्टोरी सुनाने का जो वो था तरीका, वो इतना ज्यादा पावरफुल था। उसकी स्टोरी बताने का जो ढंग था वो इतना ज्यादा अच्छा था कि लोगों को लगता था कि ये असली में है। मतलब उसने जो है ईश्वरन की बात सुनी घोस्ट वाली, कि फुल मून पे घोस्ट आती है, लेकिन उसने जैसी वो सुनी चीज, अगले ही दिन उसको इमेजिन करना वो लग गया। तो आप देख रहे हैं वर्ड्स में कितनी ज्यादा पावर होती है अगर उसको सही ढंग से हम एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आर्ट है किसी को कहानी सुनाना। तो यहीं पे आपकी स्टोरी का एंड होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको ये बताना है कि बेसिकली क्या उसने सच में कोई भूत देखा था या फिर वो उसके मन का वहम था। अब बच्चों ये सवाल मैं आपसे करता हूं, आप बताइए कि क्या ये कोई इसने सच में भूत देखा था या कोई ये इसका वहम ही है। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।